Hello, my dear students. We already started chapter 13, Profit and Loss of Standard 6, right? So, today in this topic, we are going to discuss about the total cost price and profit and loss. Okay. So, what do you mean by total cost price? Just like suppose अगर आपको पता होगा कि आप अगर सपोज बहुत सारी चीज़ें एक साथ लार्ज क्वांटिटी आपने ख़रीदा, तो दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस, राइट। तो वो जो आपने लार्ज क्वांटिटी में जो भी चीज़ ख़रीदा उसको घर तक लाने में आप खुद अकेले तो नहीं ला सकते हो। अगर आपने बहुत सारे सूटकेस ख़रीदा, जस्ट लाइक अगर आपने एक सूटकेस लाते हो तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपने वे में, ठीक है। आप स्कूटी एनी वे में आप लेके आ सकते हो। बट if you are going to purchase 6 more than one, just like a 16-17 suitcase at a time, so at what that time happen, so आपको कोई ट्रांसपोर्ट की लेने की ज़रूरत होती है। अगर आपने सपोज एक सूटकेस जो रहता है, अगर आपने 1800 में ख़रीदा, अगर आपको ख़रीदना है 16 सूटकेस, तो आपने 16 से अगर आपको सूटकेस कितने लेने हैं, 16 लेने हैं, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको 2880 मतलब 28,800 हो गया। तो आपको कॉस्ट प्राइस वो इसको शॉपकीपर को कितना देना पड़ेगा, 28,800 प्लस आपको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लगेगा। अगर उसने 22,200 लिया तो टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया मनी, कितना एक्सपेंस किया पूरा मनी, दैट विल बी द टोटल कॉस्ट प्राइस। इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। और जो एक्सपेंस किया टोटल कॉस्ट प्राइस, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो आप इस चैप्टर में आपको सॉल्व करना है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो इन द प्रीवियस एक्सरसाइज 16.32-31 में हमने सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखा था, बट अभी हमने देखना है टोटल कॉस्ट प्राइस में आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिस सेट 31. So first question is what? From a wholesaler. होलसेलर एवरीबडी नो होलसेलर क्या होते हैं, कौन होते हैं। संतोष बॉट 400 eggs, तो होलसेलर से संतोष ने कितने एग्स लाए स्टूडेंट, 400 eggs उसने लेके आया। उसके बाद कितने का लेके आया, 400 eggs 1500 में लाया, और उसने खर्च कितना किया लाने में, ट्रांसपोर्ट में कितना दिया उसने, 300 रुपीज़ दिया, ठीक है। तो हमको सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस देखनी होगी। टोटल CP मीन्स, आई एम राइटिंग CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले उसने कॉस्ट प्राइस ऑफ एग देखा, एक लिया उसने, कितने एक लिया उसने, 400 एक लिया, कितने रुपए में, 1500, प्लस उसने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा कि उसने ट्रांसपोर्ट में गाड़ी में जब लाया एक तो कितने रुपए दिया। कॉस्ट ऑफ एक 1500 था, प्लस उसने ट्रांसपोर्ट में 300 दिया, तो टोटल उसने कितना कॉस्ट प्राइस लिया, 1800 लिया। ओके, अब उसके बाद उसने क्या किया, 15 eggs फेल डाउन। जब वो ट्रांसपोर्ट में ऑफकोर्स लेके आते हैं तो कुछ एग्स एक में से टकरा के क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। 50 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक, उसमें से क्या होगा, अब उसका सेलिंग प्राइस लिया, 50 eggs ब्रोक हो गए और टूट गए, तो ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 ईच, मतलब एक उसने कितने रुपीज़ में बेचा, 5 रुपीज़ में। तो अब हमको निकालना है उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स कैसे निकलेंगे, सबसे पहले तो 400, ठीक है, 400 एक लाया, उसमें से उसने 50 जो है अंडे वो ब्रोक हो गए, तो कितने बचे उसके पास, 350 हुआ। तो 350 एग्स को उसने 5 ईच में बेचा। ईच एक जो है उसने कितने में बेचा, ईच एक कितने में रुपीज़ में बेचा, ₹5 में, तो कितने रुपीज़ हुए, 1750। तो सेलिंग प्राइस कितनी, 1715। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट प्राइस आपका है ₹1800 और आपका सेलिंग प्राइस है ₹1750। अब कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन डैट ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो देयरफॉर वो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा है आपका कॉस्ट प्राइस। सो लॉस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, CP माइनस SP, दैट इज 1800 माइनस 1750। सो लॉस इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, 50 रुपीज़। सो व्हाट यू विल राइट हियर, संतोष incurred a loss of ₹50. Okay student, have you understood? Okay, now we are going to start the next question. Next question क्या है, अब्राहम bought goods worth ₹50,000
एंड स्पेंड ₹7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसने कुछ, अब्राहम ने क्या लाया, कुछ गुड्स लेके आया, कितने, इतने 50,000 में, और स्पेंड कितना किया ट्रांसपोर्ट में, इतना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सेकेंड सॉल्यूशन, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट का चार्ज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना था, ₹50,000 था। ठीक है, प्लस 7,000 उसका ट्रांसपोर्ट, तो आपको क्या आएगा, ₹57,000। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, उसने इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज़, सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस दिए, अगर उसने सोल्ड किया 65,000 में, तो आप देख सकते हो इधर पे CP आपको दिया 57,000। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दिया ₹65,000। सो देयर विल बी अ सेलिंग प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस CP। सो सेलिंग प्राइस क्या है, 65,000 माइनस 57,000। इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, so you will get the answer how much, 8,000 rupees। ठीक है, so what you will write the answer here, Abraham made a profit of ₹8,000। okay student, now let us solve the next question। अजीत कौर bought a 50 kilo of sack। ठीक है, अजीत ने क्या लाया, सैक लाया, 50 kg सैक ऑफ शुगर, ₹17,750। ठीक है, बट हैज शुगर प्राइसेस फेल, शी हैड टू सेल इज एट ₹32 पर kg। ठीक है, मतलब 50 kg ऑफ जो सैक था वो कितने रुपीज़ में लाया था उसने, 1750। देखो थर्ड का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, लाया था जितने, तो कॉस्ट प्राइस होगी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर कितने रुपीज़ है, ₹1750। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर कितना था स्टूडेंट, 1 kg इस कितना था, 32 है, 32 पर kg बोला है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg कितना होगा, 15 kg ऑफ शुगर, दैट इज़ 50 इंटू 32, इट इज़ ₹1600 होगा, मल्टीप्लाई में। तो आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी, ₹1750, और सेलिंग प्राइस कितनी थी, ₹1600 है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन दैट ऑफ सेलिंग प्राइस, सो देयरफॉर लॉस। तो लॉस, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लॉस, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP कितना होगा यहाँ पे स्टूडेंट, 1750 माइनस 1600। सो इफ़ यू आर गोइंग टू माइनस इट, सो यू विल गेट 051 रुपीज़। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अजीत कौर incurred a loss of ₹150। okay, have you understood? Now let us see the next question। next question is what, कुसुम ताई bought 80 cookers at ₹700 each। ठीक है, तो कुसुम ताई ने कुकर्स कितने लाया स्टूडेंट्स, टोटल 80 कुकर्स लेके आया। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना, और 700 रुपीज़ ईच, एक एक कुकर कितने रुपीज़ का था, यहाँ पे 700 का था, तो उसने कितने लाए, 80 कुकर। तो हमें ऑफकोर्स हमें कॉस्ट ऑफ 1 कुकर से 70 कुकर्स का फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 कुकर जो है ₹700 का है, तो कॉस्ट ऑफ 80 कुकर्स कितना होगा, 700 इंटू 80, दैट इज़ ₹56,000 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इफ़ शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18,000, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 18,000 का हुआ, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर।
तो सेलिंग प्राइस ऑफ पर कुकर कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये निकल गया 56,000 हो गया। तो अब आपको देखना है टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस आपका ट्रांसपोर्ट का चार्ज कितना था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था कितना था 56,000 कुकर का था। ट्रांसपोर्ट में आपने कितना दिया, वो कुसुम ताई ने कितने दिया 1280 दिया। अब व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड 0 8 2 57, सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 57,280। तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ था उसको 1800 का हुआ था, 18,000 का हुआ था। ओके, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, राइट स्टूडेंट। तो हमको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस CP SP माइनस CP, बट प्रॉफिट हमें 18,000 का हुआ था। सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करनी है और CP आपके पास कितना था 57,280। तो हम अगर इसको ट्रांसफ़र करें यहाँ पे 57,280 तो SP मिलेगा। देयरफॉर SP इज इक्वल टू कितना आएगा ₹0.0275, हाँ दैट इज़ 75,280 आएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स जो है दैट इज़ ₹75,280 है, बट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर हमें फाइंड करना है। 1 कुकर इज इक्वल टू 75,280 डिवाइड बाय 80। जब आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द 941। तो सेलिंग प्राइस शी आस्क्ड नो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। पर कुकर मीन्स एक कुकर का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कुकर विल बी ₹941 होगा। Okay, have you understood student? Now next we are going to solve Indrajit. Okay, Indrajit bought 10 refrigerator at ₹12,000। तो 10 रेफ्रिजरेटर इसमें कितने लाए 12,000 ईच। हर एक रेफ्रिजरेटर की जो टोटल अमाउंट था वो 12,000 था एंड स्पेंट ₹5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो इंद्रजीत ने एक रेफ्रिजरेटर, मतलब आपका 5th का सॉल्यूशन कैसे लिखेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर कितना है ₹12,000 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने रेफ्रिजरेटर लाए स्टूडेंट्स 10 रेफ्रिजरेटर लाया इंद्रजीत ने। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ ₹1,20,000 हो गया। ठीक है, 10 रेफ्रिजरेटर कितने का हुआ 1,20,000 का हुआ। तो फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ दिस। मीन्स आपको डायरेक्ट अभी क्या दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर कितना था हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर का फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस ट्रांसपोर्ट का कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्ट में कितना चार्जेस हुआ था 5,000 हुआ था। तो टोटल कितना होगा 1,25,000 हो गया टोटल। ओके, अब आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर फाइंड करना है, राइट स्टूडेंट। तो क्या होगा टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो मिला है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका 1,25,000 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ था उसको 20,000 का। तो उसको प्लस कर दो सो यू विल गेट 1,45,000। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है इसमें फर्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर। सो क्या आएगा 1 रेफ्रिजरेटर का 1,45,000 को डिवाइड करना है आपको 10 रेफ्रिजरेटर। सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 1,14,500। अगर हमने एक सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 14,500 में बेची तो आपको रेफ्रिजरेटर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इंद्रजीत सेलिंग प्राइस ऑफ क्या होगा इंद्रजीत शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर एट 14,500 देन ओनली ही विल गेट द प्रॉफिट।
तो आप क्या लिखोगे, इंद्रजीत शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर एट ₹14,500। ठीक है, फिर अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर 12,000 था। ठीक है, 10 रेफ्रिजरेटर उसने लाया तो 10 रेफ्रिजरेटर कितने का होगा, 1,20,000 का हुआ। अब वो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है कि आपको उसने कितने कॉस्ट प्राइस में लाया प्लस उसको ट्रांसपोर्ट का चार्जेस कितना हुआ, तो वो क्या है 1,25,000 हुआ। बट यहाँ पे क्या पूछा है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर, कितने रुपए में वो रेफ्रिजरेटर बेचेगा कि उसको प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट 20,000 का होगा। तो वो कितना सेलिंग प्राइस होगा वो रेफ्रिजरेटर का, एक रेफ्रिजरेटर का। आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर है, दैट इज़ टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना था वो प्लस कर दो। तो वो दोनों जब प्लस होगा तो उससे एक रेफ्रिजरेटर की वैल्यू निकाल लो और वो होगा उसका रेफ्रिजरेटर, जितने में एटलीस्ट उसको 14,500 में बेचना पड़ेगा तो जाके उसको प्रॉफिट मिलेगा इंद्रजीत को। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन रिमेन स्टूडेंट्स। ठीक है, ललिता बाई सॉड सीड्स वर्थ रुपीज़ कितना 13,700 इन हर फील्ड। उसने ललिता बाई ने अपने फील्ड में बीजे कितने रुपए का लगाया, 13,700 का लगाया। शी हैड टू स्पेंड ₹5,300 ऑन फर्टिलाइजर एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। वो बीजे के ऊपर मतलब फर्टिलाइजर जो है स्प्रेइंग डालने के लिए उसने कितने रुपीज़ स्पेंड करना पड़ा उसको, 5,300 में। एंड 7,100 ऑन लेबर, और लेबर के चार्ज कितने थे 7,100। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सोड सीड्स में कितना लाया। सबसे पहले तो उसने सीड्स लाया था, उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट किया मनी, और उसके बाद लेबर में। ओके, तो टोटल सीड में कितना हुआ था स्टूडेंट्स, 13,700 प्लस 5,300 उसका फर्टिलाइज़र एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, और लेबर का कितना चाहिए था 7,160। इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड सो यू विल गेट द 26,160। ठीक है, अब और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी दी है, शी अर्न ₹35,400 वॉट वॉज, शी अर्न प्रॉफिट मिला, मतलब उसको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस उसने कितना में किया था, सेलिंग प्राइस था उसका 35,400 में। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस आपका ₹26,160 है और सेलिंग प्राइस जो है ₹35,400 है। तो यहाँ पे देखोगे कि सेलिंग प्राइस मोर देन CP है, तो इट मीन्स देयरफॉर प्रॉफिट मीन्स आपका क्या आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 35,400 माइनस 26,160। अब इसको जब माइनस करोगे तो क्या होगा 9,240 रुपीज़। तो क्या आएगा, ललिता बाई मेड प्रॉफिट ऑफ ₹240, 9,240. Hope you understand this exercise. Better practice at 32. Okay, in the next lecture video we will continue with the next topic. Thank you.